हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी ग्रुप हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, यूट्यूब चैनल है। इस नेम से अगर डायरेक्ट द लर्निस सर्च करने से नहीं मिलता है तो ये जो हैंडल नेम है वो सर्च कर लेना, और इंस्टाग्राम का जो पेज है वो इस नेम से। चलो, आज की चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट नंबर 455 455 नंबर, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, ए इज द एवरेज ऑफ जेड कॉन्जुगेटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद एम। ए है, ए एक सीरीज है, वो जेड कॉन्जुगेटिव इवन नंबर की सीरीज है जो एम से स्टार्ट होती है, जैसे एम 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 प्लस टू, ठीक है, ऐसे सोन। ठीक है, और बी है, बी इज द एवरेज ऑफ जेड कॉन्जुगेटिव ओड नंबर की सीरीज है, वो एम प्लस 13 से स्टार्ट होती है, एम प्लस 13 एम प्लस 15, इस तरीके से। अब पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी का डिफरेंस पूछा है। देखो, चाहे तो पहले वाले टर्म से निकाल लो या दूसरे वाले से निकाल लो, या फिर एम प्लस 4 और एम प्लस 17 इससे निकाल लो। ठीक है, तो देखो एम और एम प्लस 13 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, एम प्लस 13 में से एम माइनस कर दो तो एम से एम कट जाएगा, जो एवरेज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन डी। अगर एम प्लस टू एम प्लस 15 और एम प्लस टू का डिफरेंस लेते हो तो एम प्लस 15 और एम प्लस टू का डिफरेंस लेते हो तो ये भी देखो एम से एम कट जाएगा और 15 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन कवर है डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर कवर करता है 2 घंटे में, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर। ए डिस्टेंस एंड ए डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर 10 घंटे में, तो जो अप स्ट्रीम में स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 7/2 7.5 हो जाएगी, और स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.5। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय बोट इन 360 सेकेंड, मतलब 1 घंटे में आ रही है 7.5 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 7.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, वो किलोमीटर पर आवर में आ रही है स्पीड। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे किलोमीटर और उसने बोला है 360 सेकेंड में। एक सेकेंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 360 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट। 6 मिनट है, 6 मिनट 1 घंटे का कौन सा पार्ट होता है, 6 मिनट है वो 1 घंटे का कौन सा पार्ट होता है। देखो 60 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और इसका 110, मतलब 6 मिनट हो गया ना, मतलब 110 हो गया 6 मिनट। तो 7.5 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर को मैं 7500 मीटर भी लिख सकता हूँ ना, इसका 110 कर दो, 110 कितना हो जाएगा, 750 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, आपके पास में ये ऑप्शन भी है। ए मैन बोरो सम मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% एंड रीपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4500 रुपये की इंटरेस्ट पेड बाई हिम। देखो, वो 25% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लेके आए, सामान खरीद के लेके आया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब अगर वो 4 रुपये लेके आया, पहले साल 4 रुपये तो 5 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे साल 16 है तो 25, तीसरे साल 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। ये तो हो गया उसके पास में जो किस्त की राशि है वो, और ये हो गया जो उसने प्रिंसिपल लिया। लेकिन किस्त की राशि हमेशा समान रहती है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 125 बनाना है, इसको 125 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। जब इसको 25 से किया तो इधर भी 25 से कर देंगे, यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से कर देंगे, नीचे वाले को किसी से किया नहीं। तो 25 गुना 4 कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया 25 गुना 5 125, ये हो गया 80, ये हो गया 125, ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 125। अब यहाँ पे देखो टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया 180, 8 और 6 14, 240, 244, और ये कितना हो गया 375। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेड बाई हिम। इंटरेस्ट देखो 244 रुपये तो उसने लिए, 375 रुपये पे कर दिए। इंटरेस्ट कितना पे किया, 5 में से 1 4 और 3 और 1 131 का इंटरेस्ट पे कर दिया, और उसने जो 3 इंस्टॉलमेंट दिए वो कितने की दिया, 4500 की। मतलब 125 की वैल्यू कितनी है, 4500। 125 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4500, निकाले नहीं अपने को 131 की। देखो 25 से काट दिया तो 25 चौक 100, 25 पंजू 125, और 25 से काट दिया तो 25 से कम 25, 20 बच गया। 20 में 0 25 8 200, और ये तो 5 से कट जाएगा, 36 पंजू 180, 131 गुना 36 कर लो तो लास्ट में 6 आएगा। दो ऑप्शन में आ रहा है कि 6,
तो 6 तेरह 6 गुणा 3 और 13 3 39, 6 8 3 11 1 कैरी 40 और 7 47, 47 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC एंट्री इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 2400 3600 और 1600 6 महीने बाद में 6 महीने स्टार्ट हो B withdraw 600 and C added 400 more if at the end of 1 year share of profit of B ये हो गया, then find the total profit ABC का। देखो ए बी और सी है, ये इसने लगाए 2400 रुपये, इसने लगाए 3600 और इसने लगाए 1600। ठीक है, मैं दो दो जीरो हटा दिए पहले। 6 महीने बाद में बी ने 600 रुपये निकाल लिए, मतलब 3600 में 600 निकाल लिए, 3000 बच गए। और सी ने 400 रुपये ऐड कर दिए। 6 महीने बाद में सी ने 400 ऐड कर दिए, 1600 थे, 400 ऐड कर दिए, कितने हो गए 2000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मतलब 6 महीने यहाँ पे बच गए, 6 महीने यहाँ पे बच गए और इसने लगा दिए पूरे 12 महीने तक। अब देखो ये कट किससे रहा है, 4 4 4, इससे नहीं कट रहा। देखो 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 48, यहाँ से कितना आ जाएगा 36 और 30, 30 30 60 से 66, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 और 10 30 36। कटने को ये 2 से कट रहा है लेकिन। अच्छा, टोटल प्रॉफिट है जो बी का कितना है, वो 10,835 है। ये होगी 66 यूनिट की वैल्यू। पूछी किसकी है, ए बी सी का। तो 60 40 100 100 और 30 130, 130 तो ये हो गया, प्लस 6 6 12 और 8 20, 150 यूनिट की वैल्यू पूछी है अपने को। तो देखो 3 से काट दोगे तो 22 बार कट जाएगा ये, और 3 से काट दोगे तो 50 बार कट जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 22 से 11 दूनी 22 और 11 से काटा तो 11 9 99, 99 8 1 9, 11 8 88, 11 5 55। तो 2 से डिवाइड कर देना बाद में। 985 को 50 से गुणा कर लो, 985 गुणा 5, 5 5 25, 2 कैरी 8 5 40, 40 और 2 5 5 25, 2 कैरी 8 8 5 40 और 2 42, 4 कैरी 9 5 45, 45 और 4 49, 250 हो गया। 2 का डिवाइड दे दो, मतलब 24,000, 24 दूनी 48, एक बच जाएगा 6 और 25, 24,625 है क्या, ऑप्शन नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए विलेज 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल, 30% है वो हो गई इज मेल एंड रेस्ट पॉपुलेशन इज एडल्ट। फीमेल है, मेल है और एडल्ट है। फीमेल तो हो गई 40%, जो 40% फीमेल होगी, 30% हो गई मेल, और 40 30 70 30 बच गई, वो हो गई एडल्ट। 20% ऑफ द फीमेल इज लिटरेट, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट हो गई 30%, 30% का मतलब हो गई 40 का 30% हो जाएगा 12, बची हुई 28 हो जाएगी इलिटरेट। ठीक है, अगर लिटरेट लिटरेट समझ में नहीं आ रहा तो 20% महिलाएं साक्षर हैं, साक्षर, और ये हो जाएंगे निरक्षर। ठीक है, 30% पुरुष निरक्षर है, पुरुष का साक्षर और निरक्षर। 30% पुरुष निरक्षर है, मतलब 9 निरक्षर हो गए तो 21 साक्षर हो जाएंगे, क्योंकि 70% साक्षर हो जाएंगे ना। यदि शहर के साक्षर पुरुष मतलब 21 और साक्षर महिला 12, कितना हो गया 3 3, 33 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को, 1044 हो गया। तो शहर के निरक्षर पुरुष मतलब 9 और वयस्क आबादी एडल्ट के बीच का अंतर 33 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को, 1044 निकालनी है। 9 और 30 का डिफरेंस मतलब 21 यूनिट की। 11 से काट दिया 3 बार, 11 से काट दिया 11 9 99, 11 चौक 44, 11 9 99, नहीं 11 से तो नहीं कटेगा ये, फिर मल्टीपल कैसे बनेगा, ऊपर ही 11 से नहीं कटेगा तो। शहर की साक्षर आबादी, साक्षर हो गया 21 और साक्षर महिला 21 और 2 23 10 33, 33 यूनिट की वैल्यू दे दी 1044। देखते हैं चलो कटता है तो। अरे 3 से काट दो पहले, 11 बार 3 से काट दिया 7 बार। अब 7 चौक 28, 2 कैरी 7 चौक 28 और 2 30, 30 30 30 30 30, 3 कैरी 11 7 70 और 3 73। 11 का डिवाइड दे दिया तो 11 से काटा तो 11 6 66,
4 3 7 11 6 66 4 48, ये तो कट नहीं रहा, कुछ गलती कर दी क्या। 40% महिलाएं साक्षर है, 30% मेल हो गए और 30% वयस्क हो गए, 20% महिला साक्षर हो गई, 20%, अरे 20% है साक्षर, 20% का मतलब हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, देखो 20% महिला साक्षर है मतलब 4 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। मिस्टेक की, देखो 20% साक्षर हो गई और बोला साक्षर पुरुष और साक्षर महिला, साक्षर महिला और साक्षर पुरुष मतलब 21 और 8 29, 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 1044 निकालनी है, 21 यूनिट की, 29 प्राइम नंबर होता है, तो 29 30 87 87, तो कितना बच जाएगा 13 और 4 17 174, तो 29 गुणा 6 174 होता है, तो 36 गुणा 21 कर लो, 36 गुणा 21 36 और 72 6 5 7 756 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 15, लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया एक ही बात होती है, तो ये हो जाएगा 2πRH। ये दे रखा अपने को 660 के बराबर वॉल्यूम पूछा है, तो देखो 2πRH है ना, तो यहाँ से पहले आर की वैल्यू निकाल लो, तो 660 इजिकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू आर इंटू 15, तो देखो 22 थी 66, 15 दूनी 30, आर की वैल्यू आ गई 7। पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 गुना 7 इंटू एच हो जाएगा 15, 7 से 7 कट जाएगा, 15 संती 105, 105 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 210 इंटू 210 0 1 23 23 10 30 10, फिर नन ऑफ दीजिए होगा और क्या है, πr² 2πr 7 7 7 22 15 210, ठीक है नन ऑफ दीजिए होगा। अनिता हैज टू ब्रदर हो गए अंकित अनिल, द रेशियो परसेंटेज ऑफ गई अंकित और अनिल की, ये हो गई अंकित है और अनिल है, परसेंटेज का रेशियो हो गया 3x और 2x, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अनिल 6 साल बाद में, अनिल की 6 साल बाद में 2x + 6, एंड एज ऑफ अंकित 3 साल पहले, अंकित की 3 साल पहले, अंकित की 3 साल पहले ये होगी, अंकित की 3x से 3 कम कर दी, रेशियो हो जाएगा 2:1, तो ऐसे हो जाएगा 2x + 6 इजिकल टू 6x माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4x इजिकल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो अंकित की आ जाएगी 3 3 9 और अनिल की आ जाएगी 3 दूनी 6, ये इनकी परसेंटेज आ जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ एज अनिता की 5 साल बाद में टू द एज ऑफ अनिल 4 साल बाद में, अनिल की तो 4 साल बाद में 10 साल हो जाएगी। इफ द परसेंटेज ऑफ अनिता इज 3 गुना हो जाएगी सम ऑफ एज ऑफ परसेंटेज ऑफ अंकित और अनिल, अनिता की जो परसेंटेज है ना वो हो जाएगी 3 गुना सम ऑफ एज ऑफ अंकित और अनिल, अंकित और अनिल की परसेंटेज कितनी है, नोट 15 होगी ना, 15 का 3 गुना 45, 5 साल बाद में पूछे मतलब 50, 50 का और 10 का रेशियो पूछा अपने को। अब पहले कौन सा आएगा, फाइंड द एज ऑफ अनिता आफ्टर 5 ईयर, अनिता पहले आएगी, अनिता की होगी 50 और अंकित की होगी 10, 5 और 1, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वर्किंग विद 30% ऑफ हिज एफिशिएंसी एज एफिशिएंट ऑफ बी एंड बी वर्किंग 25% ऑफ हिज एफिशिएंसी विच इज टर्न is efficient as C working with 40% of his efficiency. If A and B together can complete work 7.5 days, find the time taken by C to complete the same work। देखो A करता है 3/10 काम करता है, A है वो बराबर हो जाएगा 1/4 B के, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 C के। यहाँ से A B C की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो देखो ऐसे निकाल लो 3/10A इजिकल टू 1/4B, इस B को इसके नीचे भेजोगे तो A/B, और ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये नीचे जाएगा 10/12 मतलब 5 रेशियो 6, या तो इस तरीके से निकाल लो फिर दोनों को मर्ज कर दो, या फिर अगर इस तरीके से नहीं निकालते हो तो
ए की वैल्यू हो जाएगी 10/3, बी की हो जाएगी 4/1 और सी की हो जाएगी 5/2। देखो सब में 3 और 2 टोटल जो वो कॉमन नीचे जो एलसीएम ले लो 3 और 2 का कितना हो जाएगा 6। तो ये तो हो जाएगा 2 20, ये कितना हो जाएगा 6 से 24 और ये 6 से करेंगे तो 15, 20 24 15 जो ए बी सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब पूछा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 डेज। ए और बी दोनों मिलके 20 20 40 44 के अकॉर्डिंग और 7.5 को लिख सकते हैं 15/2, मतलब इतने दिन में काम कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 22 × 15 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द सेम वर्क। 22 × 15 तो टोटल वर्क हो गया और सी करेगा 15 की एफिशिएंसी से, तो 22 दिन में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी और क्यू हो जाएगा 21 साल। पी और क्यू की एज का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगी 21 साल। 4 साल पहले एज ऑफ क्यू है, 4 साल पहले एज ऑफ क्यू 2 साल ज़्यादा हो जाएगी। विल बी एज ऑफ पी आफ्टर 3 ईयर। पी की 4 साल पहले क्यू की आयु, क्यू की आयु में से 4 साल कम कर दिया, ये हो जाएगी क्यू की आयु 3 वर्ष बाद पी की आयु। पी की आयु 3 वर्ष बाद पी की आयु से 2 वर्ष अधिक थी। पी की पी की आयु 3 वर्ष बाद होगी, इससे 2 साल अधिक, और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से देखो 3 2 5 हो गया ना। इस 5 को या तो इस साइड भेज दो या फिर क्यों की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। पी प्लस 5 तो ये हो गया और ये 4 आगे इस साइड हो जाएगा, 5 और 4 9, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी p + 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू की जगह ये पुट कर दो तो कितना हो जाएगा p + 9 = 21। तो p की वैल्यू 2p हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और p की वैल्यू आ जाएगी 15। जब p की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई तो क्यू की हो जाएगी 6, p की 15। ठीक है। व्हेन द सम ऑफ एज ऑफ p और q हो जाएगा 31। देखो p की आ रही है 15 और q की आ रही है 6, 21 साल हो रही है दोनों की। 31 बोला है मतलब दोनों बराबर बराबर बढ़ेंगे, दोनों 5 5 साल बढ़ जाएंगे। 5 साल ये बढ़ जाएगा, 5 साल ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा ये 20 का हो जाएगा, रे 20 और 11 का, ये हो जाएगा टोटल 31 का। when the sum of age of p the r will be half of the age of q that time। क्योंकि एज का आधा हो जाएगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आर। अच्छा सम ऑफ एज ऑफ पी और क्यों की आयु का योग 31 होगा, 15 और 6 21 20 हो गया। ठीक है। तो उस समय आर क्यों की आयु का आधा होगा, आर होगा वो क्यों की आयु का आधा होगा। ऐसे तो पॉइंटों में जाएगा ये। क्यू -4p क्यू = p + 9 में p + 9 हो गया तो अरे यार सॉरी, ये देखो ये कितना हो गया, स्पीड में जितना ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो क्योंकि वैल्यू आ गई यहाँ से p + 9, ये तो समझ में आ ही गया था। p और p + 9 ये कितना हो गया 2p + 9 = 21। ये 9 आगे माइनस में हो जाएगा, अपने प्लस कर दिया था ना, तो 2p = 8 और 1 9 12 जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब p की वैल्यू आ गई 6 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ये चेंज हो जाएगी बस 15 और 6, ये 5 साल ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 11 साल का, ये 5 साल ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20 साल का, दोनों को मिला के 31 साल हो रही है। ये बोल रहा है कि जब q की आयु उस समय r q की आयु का आधा होगा, q की आयु का आधा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा 10 साल का। जब क्योंकि आयु 20 है तो आर हो जाएगा 10 साल का। आर की वर्तमान आयु क्या है, ये 5 साल बाद की एज है तो 5 साल कम कर दो, इसमें आर की परसेंटेज हो जाएगी 5 साल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन परचेज एन आर्टिकल एंड मार्कअप बाय 20% एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग ए 15% का डिस्काउंट। मान लो कि वो 100 रुपये में लेके आया, 120% उस पर मार्कअप कर दिया और 15% की छूट देके बेच दिया। 15% हो गया 12 और 6 18, मतलब 102 में बेच दिया। ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी।
यदि उसने वस्तु को 10% अधिक पे खरीदा, मतलब 110 में खरीदता और उसे पहले की तरह समान प्रतिशत अंकित करता, समान प्रतिशत अंकित करता मतलब 20% ज्यादा उस पे एमपी करता, 10% हो गया 11, नेक्स्ट 10% हो गया 11, 11 11 22, 22 मतलब 110 में 22 जोड़ोगे तो 132 रुपये उसने अंकित कर दिया। फिर 10% की छूट देके उसे बेच देता, 10% की छूट देगा मतलब 13.2 की। एक काम करो, सब क्या किया, एक जीरो और लगा लो। अब देखो 132 की छूट देके बेच देगा वो, 132 की छूट देगा, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, 11 में से 3 गया तो 8, और ये हो जाएगा 12 में से 1 गया तो 11, 1188 में वो उसको बेच देगा। तो उससे 270 रुपये का कुल लाभ होता है। टोटल प्रॉफिट उसे 270 का हो रहा है। यहाँ पे देखो 1100 में लाया, 1100 को बेच 1100 1020 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है ना। यहाँ पे 1100 में लेके 1188 में बेच दिया, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 88 का। 8 8 2 10, टोटल प्रॉफिट हो गया 108 का, लेकिन वो बोल रहा है 270 का होता है। तो देखो 27 एकम 27, 27 चौक 108, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करे जब उसने 10% अधिक पे खरीदा, मतलब 1100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, तो 1100 यूनिट की पूछी है। तो 11,000 में 4 का भाग दे दो तो 4 से काटोगे तो 27 चौक 108, 2750, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 30 डेज और 12 डेज। ए कर देगा किसी काम को 15 दिन में, बी कर देगा 30 दिन में और सी कर देगा 12 दिन में। इफ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग एंड लेफ्ट, अच्छा टोटल वर्क मान लिया 60 यूनिट, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 15 चौक 60, 30 दूनी 60 और 12 पंचो 60, 5 4 9 और 2 11 यूनिट काम कर देंगे वो, ठीक है। इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने काम करना शुरू किया और 7 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए और बी काम करेंगे 6 के साथ में और 7 दिन तक काम करेंगे तो 42 यूनिट काम कर देंगे। बाद में बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम खत्म करने के लिए सी ए के साथ शामिल हो गया। सी और ए मिलके बचा हुआ काम कितना हो गया, 60 यूनिट काम था 42 कर दिया, 18 यूनिट काम बच गया। और सी और ए करेंगे बचा हुआ 18 यूनिट काम, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की होगी 5, टोटल 9 की एफिशिएंसी से, मतलब 2 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। तो उनके द्वारा लिया गया कुल समय 7 दिन यहाँ पे काम किया, 2 दिन यहाँ पे काम किया, 9 दिन काम कर दिया, डी ऑप्शन। इन मिक्सचर ऑफ 20 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हो जाएगा 5:4। 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 5:4। 21 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और इसमें 16 लीटर पानी और 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो 5 और 4 9 हो गया, ये टोटल है 120 लीटर। 9 120 से प्रॉपर पूरा पूरा कट नहीं रहा, मतलब कितना हो जाएगा, 9 को 120 में डिवाइड करोगे तो 3 3 9 3 चौक 12, 40/3 आ रहा है। फिर या तो 50 का 200/3 और 120/3 इस तरीके से ले कर लो, या फिर देखो डायरेक्ट देखो 21 लीटर मिश्रण उसने निकाल दिया, 21 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो बचा हुआ अभी 5:4 के रेशियो में रहेगा। 21 लीटर यहाँ से निकाल दोगे तो 120 में से 21 चला जाएगा तो 99 लीटर बच जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे बचा हुआ है मिक्सचर कितना है, 99 लीटर है। 5 और 4 9, 9 11 से कट जाएगा तो 11 9 99, 11 पंजू 55, 11 चौक 44, मतलब मिल्क हो जाएगा वो जाएगा 55 और जो वाटर हो जाएगा वो जाएगा 44। इसे 16 लीटर पानी, 16 लीटर तो पानी ऐड कर दिया और 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, एंड रिप्लेस विद, ठीक है। तो ये कितना हो गया 70 और ये कितना हो गया 44 और 6 50 10 60, 7:6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिल्क और वाटर का ही पूछा है ना, 7 पहले आ जाएगा 6 बाद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनकम ऑफ ए और बी की हो जाएगी ये, इफ सेविंग ऑफ बोथ एंड दे मीट सेम एंड एक्सपेंडिचर इज 4 5 का हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए देखो 25,000 उसकी सेविंग हो गई, 30,000 उसकी नहीं इनकम हो गई। अगर सेविंग है, अगर इनकम में से सेविंग है उनकी सेम रेशियो में है, वो कम कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो 25, देखो 3 3 0 एक बार रिजर्व में रख लो, बाद में काम में लेंगे इनको। 25 पंजू 125 माइनस 5x इजिकल टू 30 चौक 120 माइनस 4x, ये इस साइड आ जाएगा तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, आगे 1 2 3 0, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 5000। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, खर्चा पूछा है ए का, तो ए की इनकम कितनी है 25,000 और 5,000 उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20,000। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, फूड पे करता है वो 20%,
10% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, रेंट पे करता है 10%, एंड ही स्पेंड 10% ऑफ द रिमेनिंग। देखो 30 तो खर्च कर दिया उसने, बच गया कितना 70, 70 का 10% मतलब 7 वो खर्च करता है मूवी पे, बच गया कितना 63, एंड लेफ्ट विद 100,080 तो देखो 9 से काट दिया तो 9 7 63, और 9 से काट दोगे तो 9 एकम 9, एक बच जाएगा 9 एकम 9, एक बच जाएगा 9 दूनी 18 जीरो, और 7 से काट दिया तो 16 6 96, 16 37 112, 160 बार 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, तो पूछा गया इनकम, इनकम अपन ने 100 ही मान के की थी क्योंकि 100 का 20% 10% लिया था, तो 16,000 आ जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। श्वेता एज इन्वेस्टेड ₹X कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ 20% 2 साल के लिए, एंड सेम अमाउंट ऑन 15% 3 साल SI पे। डिफरेंस बिटवीन SI, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई हर 490 हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ X। देखो उसने प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, लेकिन वो करती है CI पे 20% 2 साल के लिए। यहाँ से ब्याज कितना मिल जाएगा अपने को 44% मिल जाएगा। बहुत बार बता दिया, जब भी 2 साल का ब्याज निकालना होता है तो क्या करते हैं, डबल कर देते हैं और फिर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 44% ब्याज यहाँ पे मिल गया। 15% 3 साल के लिए SI पे देंगे तो 45% ब्याज मिल जाएगा। डिफरेंस देखो यहाँ से कितना आ रहा है इंटरेस्ट का, 1% इंटरेस्ट आ रहा है ना, 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 490। ठीक है, तो अपन ने तो प्रिंसिपल तो 100 ही माना था, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अपने पास में 490 इंटू 100। पूछा गया अपने को हाफ ऑफ द X मतलब 2, तो 24 और 5 245 के आगे 2 जीरो। ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो परसेंटेज ऑफ ए और बी हो जाएगा 3 4। ए और बी की जो परसेंटेज का रेशियो हो गया वो हो गया 3 और 4। 5 साल बाद में उनकी एज का रेशियो हो गया 4 और 5। तो देखो यहाँ पे भी डिफरेंस एक का, यहाँ पे भी डिफरेंस एक का, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 5 दिए 15 और 5 चौक 20, ये इनकी परसेंटेज हो गई। बी की 4 वर्ष पहले बी की आयु, 4 साल पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी 16 साल। ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन इन्वेस्टेड ₹Y कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% 2 साल के लिए। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, लेकिन जो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा ना वो कितना मिल जाएगा, देखो 10% है 2 साल के लिए मतलब 21% ब्याज मिल जाएगा उसको। एंड रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 609। अच्छा 21% की वैल्यू अपने को मिल गई 609, 21 दूनी 42, 42 18 21 9 189, मतलब उसका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 2900 प्रिंसिपल होगा। ठीक है, ही इन्वेस्टेड वाई प्लस 3100, अगर x में 3100 ऐड कर देते हैं तो 3 2 5 6,000 अगर उसने इन्वेस्ट किए 16% पे 3 साल के लिए, तो 48% उसको ब्याज मिल जाएगा। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई हिम। देखो 6,000 है, इसका 50% कितना होगा 3,000, 3,000 में से 2% कम कर दो, 1% कितना हो गया 60, 2% 120, 120 कम कर दोगे 2900 2880। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वीडियो आपके पास में रिपीट करके देख लेना। आज मेरे को पता है 2x से भी ज़्यादा स्पीड पे हो रहा है। ठीक है, तो या तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, 0.5x की स्पीड पे करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इज 250% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड 250%, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/2, तो अगर ये 2 है तो ये 7 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ये कर दो 100, और ये हो जाएगा 200% ज़्यादा मतलब 300, तो 7 रेशियो 2 जाएगा। इफ द बोट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर 3 ओवर में, डाउन स्ट्रीम स्पीड में करती है 81 किलोमीटर 3 ओवर में, तो 27 आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 27 है, बोट और प्लस स्ट्रीम दोनों मिलाए कितना हो रहा है 7 और 2 9, और बोट माइनस स्ट्रीम 7 में से 2 चला जाएगा 5, मतलब 9 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 2 गुना 3 6, 7 की वैल्यू 21। बोट की आ गई, स्ट्रीम की आ गई, अप स्ट्रीम की आ गई, अप स्ट्रीम की आ गई और डाउन स्ट्रीम की आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड पूछिए 21। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप ए कैन फिल 24 घंटे में, पाइप बी 16 घंटे में। ए करता है 24 घंटे में, बी करता है 16 घंटे में, और सी खाली कर देता है 8 घंटे में। सी 8 घंटे में खाली कर देता है, तो 24 48 हो गया, 24 दूनी 48, 16 ते 48, 8 6 48, 3 2 5, ओवरऑल -1 रहेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द पोर्शन ऑफ टैंक इफ ए एंड बी टुगेदर 9 घंटे में भरते हैं। ए और बी 3 और 2 5, 9 घंटे में कितना भर देंगे 45, और 24
24 घंटे, 3 और 2 5, 9 घंटे में 45 भर देंगे। ठीक है, ठीक है, 9 घंटे में भर दिया 45 यूनिट। अब बोल रहा है कि सी कितनी देर में खाली कर देगा। सी 1 घंटे में 6 खाली करता है, तो 6 3 दूनी 6 और 3 से कट गया 15 बार, मतलब 15/2, मतलब 7.5 घंटे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई 29,403 पे 2 साल का इंटरेस्ट ये है ना, इसमें वो लगा दो, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना दे रखा है, और पी को आप यहाँ पे नहीं लाके यहाँ पे ले आओ, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना है 243, प्रिंसिपल कितना दे रखे है 229 ये, और आर रेट कितनी दे रखी है, आर स्क्वायर अपने को निकालना, नीचे हो जाएगा 100 × 100। अब देखो 29,243 7 से कट जाएगा ये, 9 से 4 3 7, 7 और 2 9, 9 18, 9 से काट लो, 3 से काट लो पहले, 3 से कट रहा है तो 3 9 27, कितना बच जाएगा 27 27 27 2 3 8 24 0 98 0 ये तो देखो 9 का स्क्वायर होता है ये तो, और ये 98 0 1 99 का स्क्वायर होता है ना, 99 का स्क्वायर होता है, तो ये तो इस साइड स्क्वायर में निकल गया, 81 का एक बार 9 निकल गया, 98 0 1 का एक बार 99 निकल गया। इस साइड अंडर रूट करेंगे तो आर स्क्वायर से एक बार बाहर आर निकल जाएगा और एक बार 100 बाहर निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/11, 1/11 तो ये हो जाएगा, ये 100 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर 100/11 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना 1/11 की 9.09। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज वीडियो स्पीड में हुआ होगा तो वीडियो को या तो 0.5x पे करके देख लेना या क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना। आ जाएंगे सारे कंसेप्ट सारे कवर कर दिए, सारा आ गया समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ना तो आप कमेंट करते हो वीडियो के नीचे कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कौन सा क्या कुछ पढ़ना है, और ना आप वीडियो को शेयर करते हो। सब कुछ दिखाता है यहाँ पे, शेयर कर दिया करो वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो SBI का एग्जाम आने वाला है ना, SBI मेंस 25 फरवरी को जो, और 4 मार्च को जो है, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा है। एक आप जाओ इस ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाओगे ना आप, तो वहाँ से जाके देख लेना ना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो यूज करो उस कंटेंट का, पढ़ो अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।